बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर विच इज़ आज का जो हमारा प्रेजेंट मार्केट सिनेरियो है वो कैसा चल रहा है, उसके ऊपर हमारा एनालिसिस क्या है। जैसे कि आपको पता होगा कि मई इसी साल के में हमने आपको बताया था कि रियल एस्टेट प्राइसेस जो हैं वो ऊपर जाएंगे और ऑब्वियसली गवर्नमेंट डिसीजंस का एक मेजर इम्पैक्ट होता है, बड़ा मेजर मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर है ये। और जो हमें इजाज़त दी गई उसके मुताबिक जो है ब्लैक मनी चूँकि आप इन्वेस्ट कर सकते थे टिल दिसंबर 31 पोजेशन एरियाज़ में, तो प्रॉपर्टी प्राइसेस ऊपर गई। जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि सिर्फ और सिर्फ पोजेशन प्लॉट्स के अलावा उसके अलावा मार्केट के अंदर आपको ये फैक्टर फील हुआ नॉन पोजेशन और अंडर डेवलप्ड जगह के अंदर भी, जैसे कि आपकी फाइल्स हैं उनकी प्राइसेस भी ऊपर गई, उसके अलावा फेज 9 प्रिज्म की प्राइसेस भी ऊपर गई। सो दैट इज़ क्वाइट पॉजिटिव फॉर द रियल एस्टेट मार्केट। जस्ट टू गिव यू अ कंपैरेटिव एनालिसिस, मैं ओवरऑल एवरेज प्राइसेस की बात नहीं करूंगा। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ सर्टेन प्लॉट्स जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फेज़ 8 में एक प्लॉट है समवेयर इन 560 की नंबरिंग में। अब ये प्लॉट जब वंस वी स्टार्टेड ऑफ तो दिस प्लॉट वाज समवेयर लाइक 2 करोड़ 20 लाख बैक इन May, June 2020. As of today, by September, this plot is approximately coming to 300 lakhs. So ये 80 lakhs का जंप है, तकरीबन more than 30% आप समझ लें कि ये जंप है। ये एक फेज़ की बात करें। इसी तरह फेज़ 6 की अगर हम बात करें, फेज़ 6 में हमारे पास प्लॉट है समवेयर लाइक एल ब्लॉक एंड लेट्स पे 800 की नंबरिंग में। सो वहाँ पे प्लॉट सितंबर में एज ऑफ टुडे जनवरी में मई 2020 के अंदर द प्राइस वाज लाइक 240 लैक्स मैक्सिमम, और एज ऑफ टुडे मगर 240 से भी कम थी थोड़ी सी, 230 कर लें। और आज सितंबर में द प्राइस इज़ अप्रॉक्सीमेटली 315 लैक्स मिनिमम। सो यहाँ पे भी आपको 70 से 80 लाख रुपए का जंप जो है वो देखने को मिलता है। सिमिलर एस्पेक्ट आपको फेज 7 में नज़र आएगा, 50 से 60 लाख रुपए का प्रॉफिट उधर आपको नज़र आएगा, और इसी तरह से फेज 9 प्रिज्म के अंदर भी। अब इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आगे क्या होने जा रहा है। मेरी अपनी परसेप्शन है, इट कुड गो रॉन्ग इन सर्टन वेज, बट मेरा जो ख्याल है वो ये है कि जी के जो ये ब्लैक मनी की परमिशन है ये दिसंबर 2020 में नहीं से फर्दर प्रोलॉन्ग नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे ऊपर FATF का काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। हाउएवर बाकी जो चीज़ें हैं कंस्ट्रक्शन के ऊपर, लेट्स सपोज टैक्स बेनिफिट्स और ये चीज़ें, ये शायद दिसंबर से ऑनवर्ड जो हैं ये आगे भी चलती रहें। लेकिन ये जो एक सिंगल फैक्टर है दैट हैज़ बीन वन ऑफ द बेसिक फैक्टर्स ऑफ दिस इंक्रीमेंट इन प्राइसेस, बट there are other multiple factors which had a common effect. So for example, the major other things which you can consider are कि bank interest rates have came down, ठीक है, वो 13%। लोग ऑब्वियसली पैसा बाहर अब निकाल रहे हैं, तो ये दैट इज़ अ पॉजिटिव थिंग फॉर रियल स्टेट। सेकेंडली आपकी ये है कि टैक्स बेनिफिट्स आपके आगे, टैक्सेस कम हो गए। तो अगर ये आप दोनों चीज़ें कंसिडर करें तो दैट स्पीक्स कि शायद जो हमारी प्रॉपर्टी प्राइसेस हैं वो आगे चल के अपना ये अप ट्रेंड जो है इसको कंटिन्यू रखें दिसंबर के बाद भी। इट्स अ मिक्स बैग, टोटली डिपेंड्स ऑन व्हाट हैपन्स इन दिसंबर अबाउट दिस। ये जो हमारी स्कीम थी उसके बारे में, अगर उसके अंदर हमारा जो प्रिवेलिंग सिचुएशन है उसके अंदर हमारे पास फर्दर ब्लैक मनी इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस हमें नहीं मिलते, तो सर्टनली देयर इज़ अ चांस कि प्राइसेस जो हैं वो फर्दर इंक्रीज़ करना बंद कर देंगी। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जी के प्राइस असेसमेंट हमने करनी बड़ी ज़रूरी है। एज ऑफ टुडे अगर हम देखें कि जो प्राइसेस आज की तारीख में हैं, आज के दिन में मौजूद हैं, क्या वो प्रॉपर्टी वैल्यूज़ को
रिप्रेजेंट कर रही हैं प्रॉपर और अच्छे तरीके से। अगर वो प्रॉपर्टीज़ वैल्यूज़ को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर रही हैं और ना ज़्यादा हाई हैं ना ज़्यादा बुरी हैं, तो मेरे ख्याल में कि प्रॉपर्टी प्राइसेस जो हैं वो कोई बहुत ज़्यादा गेन फर्दर इन 2021 नहीं करेंगी। और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर वी स्टिल हैव 3 मंथ्स लेफ्ट, और इन 3 महीनों के अंदर बिल्कुल देयर इज़ अ चांस कि जी प्रॉपर्टी प्राइसेस के अंदर कोई थोड़ी सी फ्लक्चुएशन और हो पॉजिटिव साइड के ऊपर, बट आई डोंट सी कि बहुत ह्यूज फ्लक्चुएशन होगी। स्टिल इफ इट हैपन्स, पाकिस्तानी मार्केट कैन बी अनप्रिडिक्टेबल, सो यू नेवर नो। बट पर्सनली अगर इफ़ यू आर गोइंग टू आस्क मी अ क्वेश्चन, मेरे ख्याल में दैट टाइम जो था ख़रीदने का, इन्वेस्ट करने का, वो वी हैव ऑलरेडी लॉस्ट। दैट वाज एक्चुअली मई एंड जून जब हमने इसको इनिशियली अनाउंस किया था। गोइंग इनटू नाउ, और आज के तरीके अगर आप बाइंग करना चाहते हैं देन यू वांट टू होल्ड इट, यू विल बी एट अ रिस्क। आई वाज टॉकिंग टू समवन एंड बड़ी मज़े की बात की, दैट वाज केजी के अक्टूबर इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट, नवंबर इज़ गोइंग टू बी ट्रिकी एंड दिसंबर इज़ गोइंग टू बी रिस्की। सो आई बिलीव कि further investments in plots is not going to give you huge returns in a short term time period at all. और अगर आप प्राइसेस को भी कंपेयर करें दूसरे फेजेस के अंदर जो हमारी चल रही हैं, तो उसके अंदर भी आपको अंदाज़ा होगा कि प्राइस का जो गेन आया है वो इवेंचुअली इज़ बेसिकली रियल स्टेट जो है वो अपने आप को जो पीकेआर डेप्रिसिएशन हमारी हुई है उसके अगेंस्ट रेलिवेंसी में उतना वो प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं। देयर इज़ नो ह्यूज इंक्रीज एज सच इन रियल सेंस। मैं एग्जांपल इसकी आपको इस तरह से देता हूँ कि यही जो प्लॉट मैंने आपको फेज़ 8 का बताया, गोइंग बैक इन 2016, 17 और 18, इसकी प्राइस थी 2 करोड़ 20 लाख, विच इन टर्म्स ऑफ डॉलर वर, अगर 115 रुपये का डॉलर लगाएं आप, तो ये 1,91,000 डॉलर बनता था। आज ये प्लॉट जो है वो तकरीबन 3 करोड़ या 3 करोड़ से प्लस में है, और अगर हम इसको 3 करोड़ के ऊपर भी लगाते हैं और आज का डॉलर रेट हम कैलकुलेट करें 165 में, नॉट इवन 170, तो आज भी इसकी प्राइस एज ऑफ टुडे, ये बैक इन बिफोर 2018, और आज की जो इसकी प्राइस है इन टर्म्स ऑफ डॉलर इज स्टिल दिस। सो सितंबर 2020, सो अभी भी डॉलर टर्म्स में हमारी प्रॉपर्टी जो है वो 10,000 डॉलर जो है वो कम है फ्रॉम द प्राइसेस बैक इन 2018 एंड बिफोर दैट। सो ऑब्वियसली एक ये फैक्टर भी है प्राइसेस इंक्रीज कर, आई थिंक स्टिल देयर इज अ चांस कि ये 1,91,000 डॉलर या इससे जो है ऊपर प्रॉपर्टी प्राइसेस थोड़ी सी जाए। बट देर आर लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स जब हम रियल एस्टेट मार्केट की बात करते हैं, और उसके अंदर अवेलेबिलिटी ऑफ प्लॉट, सप्लाई एंड डिमांड, जेन्युइन डिमांड, इन्वेस्टर ओरिएंटेड डिमांड, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट और फिगर आउट करनी पड़ेंगी। वो इंशाल्लाह ताला विल शेयर अ कंप्लीट एनालिसिस ऑन दैट सून विद यू गाइस। तो जितने हमारे पास प्लॉट्स इस वक्त खाली पड़े हैं उनके होते हुए मेरे ख्याल में प्रॉपर्टी के अंदर कोई बहुत ह्यूज जंप्स नहीं आ सकती। सप्लाई इज़ टू मच, कोई 68% पोजेशन प्लॉट्स जो है वो हमारे पास खाली हैं। सो ऑब्वियसली उन फिगर्स को देखते हुए मेरे लिए ये कहना कि प्रॉपर्टी प्राइसेस आर गोइंग टू जंप 2 times or 3 times इज़ रियली रियली हार्ड। एटलीस्ट लॉजिक कांट एक्सप्लेन इट। इफ़ इट हैपन्स तो वो हम आपसे पहले बात कर चुके हैं कि इट विल ऑलवेज कम बैक अगेन टू द प्राइस जो इसकी होनी चाहिए, जो एक्चुअल असेसमेंट्स हैं। सो गाइस दैट्स ऑल, दैट्स माई व्यू ऑन द प्रेजेंट मार्केट एनालिसिस। It's both positive and a little bit negative in my opinion. Market is slightly bit more risky than it was back in May and June, but still people can make money out of it if they have that little appetite for risk. Thank you very much and Allah Hafiz.